विश्वास और अपने हृदय और अपने आचार्यों की वाणी के अनुसार कहते हैं किसी भी तंत्र का प्रयोग नहीं होगा। तंत्र का प्रयोग जानते हो कब होता है? जब तुम्हारा अशुभ कर्म तुम्हारे ऊपर लागू होता है तो वैसे ही संयोग बन जाता है और वही तुम्हें दंड देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हमारा कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार नहीं तो वैसे भी कोई तुम्हें दंड नहीं दे सकता। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यदि तुमने किसी के वंश का विनाश किया है किसी जन्म में तो तुम्हारे वंश का विनाश होगा, वो नहीं तो तुम्हारा कर्म करेगा। अब तुम्हारे कर्मों का नाश कौन कर सकता है? नाम नाम अनुल्लिख्यानंदान पितदपराधान मधुपतिर् महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम। ये राधा नाम यदि उच्चारण कर रहे हो, मान लो हमारी प्रार्थना, तो तुम्हारे कर्म तुम्हें दंड नहीं दे पाएंगे। कोई भी इस त्रिभुवन में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हें कष्ट दे सके। तुम्हारा कर्म लागू होता है, वो कोई रूप रख सकता है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बैठ सकता है, कोई भी घटना घट सकती हो। तुम्हारा ही कर्म है, कोई दूसरा नहीं। तुम सोचते हो मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये तंत्र के द्वारा मुझे नष्ट कर रहा है। भूल जाओ, तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड दे रहा है। उसी कर्म का विनाश करने में समर्थ है भगवान नाम, प्रभु का नाम। और प्रभु भी जिस नाम को जपते हैं वो राधा राधा राधा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। जो आनंद पूर्वक प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम उच्चारण कर रहा है, जितने भी शुभ विनायक अशुभ विनायक सब भयभीत हो जाते हैं। हर्ष हरि नाम जपत जय, उसकी कोई पराजय कर सकता है? बड़े बड़े यक्ष पिशाच गंधर्व राक्षस सब थर्राते हैं। जिसकी जिह्वा पे नाम होता है भगवान उसके अधीन होते हैं, दिव्य शक्तियां उसकी आसपास रक्षा करती है। तो आप लोगों को अध्यात्म से मतलब ही नहीं है, बस मनमानी आचरण करना, भोग संग्रह करना, भोगना। और जब कर्म लागू हो गया तो अज्ञान के कारण हम आरोपित करते हैं उस व्यक्ति ने मुझे सताया, अगर वो व्यक्ति सृष्टि में ना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा नहीं है। तुम्हारा कर्म दूसरे रूप में आकर के दंड दे दे। वो बहुत रूप धारण कर सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी अस्त्र का, किसी घटना का, किसी रोग का। इसलिए आप हमारी प्रार्थना मानिए। पहले ये छोड़िए कि तुम्हें कोई कष्ट दे सकता है या दे रहा है, वो तुम्हारा कर्म ही है, किसी भी रूप में आ सकता है। कई बार सुना है कि एक गौतमी नाम की बहुत बड़ी तपस्विनी थी, उनके एक ही पुत्र था, उसको सर्प ने काट खाया, मर गया। तो वहां की कुल भील उठा करके लाए और कहा, हे देवी आपके पुत्र को काले सर्प ने काट लिया और वो मर गया। वो बहुत क्रोधित हुई और उनका आज हम सर्पों को ही भस्म कर देंगे। आकर्षण किया तो सर्प सामने उपस्थित हुआ, मैं तुम्हें दंड दूंगी, तुमने हमारे पुत्र को क्यों डसा? तो उनका आप तपस्विनी हो, आप ऐसा कर सकती हो, पर मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मैं बिल्कुल अपने वश में नहीं था, मेरे ऊपर मृत्यु सवार थी इस बालक की, और उस मृत्यु ने मुझे विवश करके कटवाया है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक बात कह रहा है। मृत्यु का आकर्षण किया, मृत्यु सामने उपस्थित हुई मूर्तिमान, कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तुमने सांप को प्रेरित किया और सांप ने मेरे पुत्र को डसा और मर गया। तो उनका क्षमा कीजिएगा, मेरा कोई दोष नहीं, मुझे काल ने प्रेरित किया। काल से प्रेरित होने के कारण मैं मृत्यु सर्प के ऊपर अपना सामर्थ्य करके उसे वशीभूत करके उसे कटवाया और वो मर गया। हाँ, ये बात सही है। काल का आकर्षण किया, काल भगवान उपस्थित हुए, आपने मेरे पुत्र को क्यों मरवाया? तो उनका तुम्हारे पुत्र के कर्म से मैं प्रेरित था। काल किससे प्रेरित? तुम्हारे कर्म से, अर्थात तुम्हारे पुत्र के पूर्व कर्म से काल प्रेरित होकर काल ने मृत्यु को, मृत्यु ने सर्प को और सर्प ने डस लिया। तो जब हम विवेक से मूल में पहुंचते हैं तो हमारा कर्म ही हमको दंड दे रहा है, कोई दूसरा नहीं। ये विश्वास कीजिए, आपका कोई कर्म है जो आपको दंड दे रहा है। आप कोई साधारण नहीं, भगवत आश्रित हैं,
तो आपको कैसे कोई दंड दे सकता है? इसलिए एक उपाय है कि आपका वो कर्म नष्ट हो जाए जो दंड देने के लिए उद्यत है, उत्साहित है, वो है भगवन नाम, भगवद आश्रय। जिस समय आप अपने आप को और अपनी मानी हुई समस्त संबंध और भोग सामग्री को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, अब किसी की ताकत नहीं कि वहां मनमानी कर सके। वो जो भी होगा प्रभु के विधान से होगा, और प्रभु के विधान को शरणागत सर झुकाकर स्वीकार करता है, चाहे वो कठोर रूप विधान हो या मृदु रूप विधान हो। मेरे प्रभु मेरा परम मंगल कर रहे।